भारतीय इनिशिएटिव में आपका फिर से स्वागत है। ये हम लोग की थर्ड सीरीज है बिहार स्पेशल को लेकर। पिछले बार हम लोगों ने महात्मा बुद्ध और महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। आज की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में और मगध साम्राज्य के बारे में। तो इसके 3 सीरीज में हम लोग ये तीसरा सीरीज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास, और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग जैन धर्म से। सबसे पहले प्रश्न तो यही बन जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे भगवान महावीर। ये बात सबको पता होनी चाहिए। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इससे पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे, जिसमें 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर थे। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, ये संत एक तरह के संत हुआ करते थे, जैसे बौद्ध लोग होते हैं वैसे ही तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर जो थे भगवान महावीर थे। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि इनका जन्म जो था वो वैशाली के पास हुआ था। तो जन्म वैशाली के पास हुआ था कुंडग्राम में, और वहाँ कुंडग्राम जो था उस समय वज्जी गणराज्य के अंदर में आता था। किस गणराज्य के अंदर में आता था? वज्जी गणराज्य के अंदर में आता था। और वहीं ज्ञात्री कुल के प्रधान जो थे, इनके पिता सिद्धार्थ रहे थे। तो अब हम बात करते हैं इनके माता की। तो इनके माता जी का नाम था त्रिशला। इनके माता जी का नाम त्रिशला था। देखिए, इनके माता जी का त्रिशला नाम था, और ये जो थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और जन्म इनका कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध का 563 और इनका 540 ईसा पूर्व। अब सेम देखते हैं कि गृहत्याग की इनकी आयु क्या थी। इन्होंने घर कब छोड़ा था? तो इन्होंने घर छोड़ा था 30 वर्ष की अवस्था में। कब छोड़ा था? 30 वर्ष की अवस्था में। यहाँ पे एक बात हम लोग और जानेंगे कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था, और उसके बाद लगभग 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। आगे हम लोग देखेंगे इसको। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या की इन्होंने, और लगभग देखिए 42 वर्ष की अवस्था में इनको प्राप्त हुआ था ज्ञान महावीर को। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, एक साल वृक्ष के नीचे। जैसे महात्मा बुद्ध को कैसे बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, जस्ट उसी की तरह इनको भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर निरंजना की जगह ऋजुपालिका हो गया है। ठीक है, और वहाँ बोध गया की जगह पे जुम्भिक ग्राम यहाँ हो गया है। ठीक है, सेम टू सेम आप इसको अगर टैली करके देखिएगा तो इससे ज़्यादा कंपेयर करके पढ़िएगा तो दोनों याद रहेगा एक बार में। चलिए, तो इनकी मृत्यु के बारे में ये जानिए कि इनकी मृत्यु 538 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय ये 72 वर्ष के थे। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, और स्थान था पावा में। ठीक है, यह स्थान कहाँ था? पावा। देखिए, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं कि जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब यहाँ है प्रश्न 1। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। महावीर के जन्म स्थान कुंडग्राम कहाँ है और किस जिले में है? तो यह है वैशाली जिले में। प्रश्न 3 की ओर अब हम लोग चलते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो यह संबंध था वज्जी संघ थे। हम लोगों ने वज्जी संघ के बारे में भी जाना। अब है प्रश्न 4। महावीर स्वामी की माता का नाम, जिनका नाम त्रिशला था, विदेह दत्ता, वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। याद रखिएगा कि इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है। यह त्रिशला जो इनका नाम था वो फेमस है, और विदेह दत्ता भी उनका एक नाम था। अब है प्रश्न 5। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था पावापुरी में। यह उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी में दिया था। इनकी मृत्यु जो है, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति, इसको हम लोग पावापुरी में ही, देखिए ये सेम टू सेम है। महावीर ने अपना अंतिम उपदेश भी वहीं दिया था, और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। अब है प्रश्न 7। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसको हम लोग पटना भी बोलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न 9 की ओर। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रश्न 10 में हम लोग देखेंगे प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें क्या कार्य हुए थे? तो देखिए,
पाटलिपुत्र में जो जैन संगीति का आयोजन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था और जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। आगे के प्रश्नों में हम इसके बारे में जानेंगे। उस समय जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था, यानी कि बहुत सारे अंग में उसका विभाजन हुआ था और उनको 2 भागों में बांट दिया गया था, श्वेतंबर एवं दिगंबर। इसके बारे में एक बात और हम लोग जानेंगे, श्वेतंबर और दिगंबर जो थे, इनको श्वेतांबर लोगों को तेरापंथी भी कहा जाता था और समया कहा जाता था दिगंबर लोगों को। इसके बारे में और बेसिक जानकारी हम लोग आगे लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य वो कहाँ जन्म लिए थे? तो उनकी जन्मस्थली थी चंपा। उनकी जन्मस्थली कहाँ थी? चंपा। अब जैन परंपरा में कितने तीर्थकर थे? ये हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, 24 तीर्थकर थे। अब चलते हैं प्रथम तीर्थकर की ओर। तो प्रथम तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर और पार्श्वनाथ के बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इन सब को आपको अच्छे से देखना है। तो प्रथम तीर्थकर थे इनके ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब है पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो पार्श्वनाथ के अनुयायी याद रखिएगा महावीर से पहले, यानी कि 23वें तीर्थकर। ऋषभदेव की बात नहीं हो रही है, वो तो प्रथम थे। यहाँ बात हो रही है इनकी पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। उनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब जैन अनुसूतियों के अनुसार 100 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुआ था सम्मेद पर्वत पे। कहाँ प्राप्त हुआ था? सम्मेद पर्वत पर। याद रखिएगा 100 वर्ष की आयु में। अब है प्रश्न 16। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत क्या क्या हैं? तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये 4 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अब है प्रश्न 17। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य में महावीर जो कि 24वें तीर्थकर हैं, उन्हें कहा गया है निगंठ नाथपुत। निगंठ नाथपुत। अब प्रश्न 18 की ओर। जैन धर्मानुसार यह संसार कितने द्रव्यों से निर्मित है? इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों में है। जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यानी इन 6 द्रव्यों से यह निर्मित है। अब बात करते हैं कि जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हैं और यह कौन कौन से हैं। प्रश्न 19 में। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक श्रद्धांश, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यह तीनों कौन है? त्रिरत्न है जैन धर्म के। अब है प्रश्न 20। तो प्रश्न 20 में हम लोग देखेंगे जैन धर्म में जीने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जीने का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, यानी कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से यह अवस्था संभव है, निर्वाण की अवस्था। अब चलते हैं प्रश्न 21 की ओर। तो जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य क्या होता है? मतलब ये वर्ड संलेखना मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर देना, यानी अन्न जल त्याग कर आप शरीर का त्याग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को संलेखना कहा गया है। अब है प्रश्न 22। प्रश्न 22 में कहा गया है कि कालांतर में जैन धर्म कितने समुदाय में विभाजित हो गया था? तो यह 2 समुदायों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहा जाता था और दिगंबर को समया के नाम से भी जाना जाता था। तो कालांतर में कितने समुदाय थे? 2 समुदाय थे जैन धर्म के। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले दोनों प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 23वें प्रश्न में हम लोग जानते हैं प्रथम जैन संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी स्थूलभद्र के शासनकाल में 300 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, 300 ईसा पूर्व, और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र के शासनकाल में, और पाटलिपुत्र इसका स्थान था। अब चलते हैं प्रश्न 24 की ओर। द्वितीय जैन संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी 512 ईसा पूर्व, वल्लभी में हुई थी, और इस समय शासन था देवार्धी समाशर्षण का। पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में, यानी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 6ठी सदी जो थी हम लोगों की, 6ठी सदी ईसा पूर्व, उस समय हम लोगों ने देखा था कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जिसमें भगवान बुद्ध और महाजनपद के बारे में मैंने इसमें बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें महाजनपद के बारे में जानकारी दी हुई है।
अब देखिए 16 महाजनपदों में से एक था मगध, ठीक है, इसी महाजनपदों में से एक था मगध। देखिए मगध को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का गौरव भी प्राप्त है, ठीक है। इस समय मगध जो था काफ़ी शक्तिशाली था। और इस समय देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, जिनको बिंबिसार हम लोग जानते हैं नाम से, हर्यक वंश से संस्थापक जो शासक थे बिंबिसार, उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में पहले शिफ्ट की थी। देखिए उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ की थी? राजगृह, जिसे हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं। तो जब उन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ स्थानांतरित किया था, तब मगध साम्राज्य का शासन अच्छे से वो यहाँ से संभालना शुरू कर दिए थे। तो ये था कुछ बेसिक नॉलेज मगध के बारे में। अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अब है प्रश्न 1। देखिए प्रश्न 1 को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है प्रश्न 1 में, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मगध को। अब है प्रश्न 2, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी राजगीर। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इसी का नाम गिरिव्रज और राजगृह भी है। तो राजगीर आरंभिक राजधानी थी मगध की। याद रखिएगा कि इसके संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। अब है प्रश्न 3, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो यह राजवंश था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश। अब है प्रश्न 4, मगध जनपद का संस्थापक था? तो बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध जनपद का संस्थापक कौन कौन था? तो बृहद्रथ और जरासंध। अब प्रश्न 5 में हम लोगों ने पढ़ा कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। वही चीज यहाँ पर बताया गया है प्रश्न 5 में। अब चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो बिंबिसार तथा अजातशत्रु ये किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। ये किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। अब प्रश्न 7 को देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बिंबिसार के शासन काल से ही। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब प्रारंभ हुआ था? तो बिंबिसार के शासन काल से ही। प्रश्न 8 में हम लोग देखते हैं, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो 2-3 का यहाँ पर बताया हुआ है। और देखिए सबसे पहले कौशल देवी, कौशल की जो थी, ठीक है, कौशल देवी सबसे पहला था। उसके बाद था खेमा जो कि पंजाब की थी। और उसके बाद था कौशल देवी कौशल की, ठीक है, तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी से। ये 3 मुख्य मानी जाती हैं, ठीक है। अब है प्रश्न 9, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो यह जीता था अंग राज्य। कौन सा राज्य जीता था? तो अंग राज्य जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो कार्यकाल था वो 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व तक रहा था। प्रश्न 10 में हम लोगों ने इसको देखा। अब है प्रश्न 11, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो यह की थी अजातशत्रु ने। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। अब चलते हैं प्रश्न 12 की ओर। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो यह था अजातशत्रु। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अब बात करते हैं प्रश्न 13 की ओर। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? यानी यह कहाँ की रहने वाली थी? तो यह थी वैशाली की रहने वाली। अब चलते हैं प्रश्न 14 की ओर। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो यह किया था लिच्छवियों के खिलाफ। यह कब किया था? लिच्छवियों के खिलाफ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हम लोगों ने इसको पहले ही लाइन में पढ़ा था। अब है प्रश्न 16, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। अब है प्रश्न 17, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो यह भी होगा उदयन। नगर की स्थापना करने के बाद उदयन ने इसको अपनी राजधानी घोषित किया था। अब चलते हैं प्रश्न 18 की ओर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। प्रश्न 19, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई?
तो यह सत्ता स्थापित हुई थी शिशुनाग वंश की। प्रश्न 19 में हमने देखा मगध वंश पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, हर्यक वंश के बाद, तो शिशुनाग वंश की। ये सीक्वेंशियल पूछा जा सकता है। अब है प्रश्न 20, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो यह था शिशुनाग। अब है प्रश्न 21, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई, तो यह शासक था कालाशोक। प्रश्न को फिर से, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई, तो यह शासक था कालाशोक। अब चलते हैं प्रश्न 22 की ओर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न 23 में हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। प्रश्न 24 में हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, साब कमीर ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी साब कमीर ने। प्रश्न 25, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद। अब है प्रश्न 26, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर छत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। तो महापद्मनंद को ही, मगध के शासक को ही अंश, कलिका, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, एक छत्र, एकराट और सर छत्रांतक कहा गया है। अब बात करते हैं प्रश्न 27 की। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अब है प्रश्न 28, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रश्न 29 में हम देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था राजगीर यानी राजगृह। प्रश्न 30 में हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी महाकश्यप ने। यह सीरीज भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।